हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट 2 को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग जो है ऑलरेडी देख चुके हैं, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। और साथ ही जो है इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है या जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पार्ट 2 है, इसमें क्या है, एक लेटर दिया गया है जो राइटर को मिला था टीन के बॉक्स में। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था उसी को यहाँ पर दिया गया है। तो ये लेटर लिखा कब गया है, तो ये आपका 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया है। तो इस लेटर में क्या क्या लिखा गया है, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है डियरेस्ट कॉनी। तो ये लेटर जो है कॉनी को लिखा गया है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया था, तो मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर ऊपर जो है जब आप पढ़े थे तो यहाँ हम लोग देखे थे, तो मैकफर्सन जो है इसको लिखा है, अपने वाइफ कॉनी के नाम जो है ये लेटर लिखा है। इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ लिखा गया है डियरेस्ट कॉनी, मतलब क्या है कि प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू, मतलब मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें लिखता हूँ, इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, मच मतलब होता है बहुत अधिक, हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हैप्पी मूड, यानी कि बहुत जो है हैप्पी मूड से जो है, बहुत खुश विचार से जो है ये अपने कॉनी को क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड। क्यों इतना खुश है ये, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग वंडरफुल जो है हैड जस्ट हैपेंड, वो हाल में ही जो है कुछ जो है यहाँ पे वंडरफुल घटना यानी कि आश्चर्यजनक घटना यहाँ पर घटी है उसके साथ, जिसको लेकर वो बहुत खुश है। और उस खुश मन से जो है, खुश मूड से जो है वो अपने कॉनी को लेटर लिख रहा है। तो हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब हैप्पी मूड होता है आपका, ठीक है, या हैप्पी माइंड आप बोल सकते हो। खुश मिजाज से जो है ये लेटर यहाँ पे लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हम लोग यहाँ पे समझेंगे बिकॉज समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपेंड, यानी कि कुछ वंडरफुल जो है जस्ट अभी घटा है आपका। जस्ट मतलब होता है तुरंत या हाल में कुछ ऐसा जो है वंडरफुल घटना इसके साथ घटा है, जिसको लेकर जो है ये इसको लेटर लिख रहा है। दैट आई मस्ट टेल, दैट मतलब होता है जो, आई मस्ट टेल मतलब मुझे अवश्य बताना चाहिए, यू अबाउट एट वंस यानी तुम्हें, है ना, उसके बारे में। एट वंस मतलब होता है तुरंत, मतलब जो घटना मेरे साथ घटा है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें जो है उसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वी वेयर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। वी वेयर ऑल यानी कि हम सभी, है ना, स्टैंडिंग टू यानी कि हम लोग क्या थे यहाँ पे। स्टैंडिंग टू का मतलब यहाँ पे दिया गया है टेकिंग अप पोजीशंस, यानी कि पोजीशंस लेते हुए या पोजीशंस लेकर। जैसे कि आर्मी लोग जो होता है वो पोजीशन में खड़ा होता है हाथ में बंदूक वगैरह लेके, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है टेकिंग अप पोजीशन, यानी पोजीशन लेना। तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन लेकर खड़े थे। कहाँ खड़े थे, तो इन आवर ट्रेंचेज, यानी हम अपने ट्रेंचेज में खड़े थे। कब, तो यस्टरडे मॉर्निंग, कल मॉर्निंग को। ठीक है, तो ट्रेंचेज का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ट्रेंचेज का मतलब यहाँ पे देखिए दिया भी गया है, लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो एक बड़ा गड्ढा होता है जिसमें सोल्जर्स जो है अपने एनिमी से छिपकर जो है वहाँ खड़े रहते हैं और वहाँ से वो फायरिंग करते हैं, यानी कि उससे लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, ट्रेंच का हिंदी में हम लोग खाई बोलते हैं। तो एक खाई है आपका जहाँ से सोल्जर्स क्या करते हैं, अपने आप को हाइड करके रखते हैं और फिर जो है वो दुश्मन से लड़ाई लड़ते हैं। तो इस ट्रेंचेज में ये पोजीशन लेकर ये लोग जो है खड़े थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इट वाज क्रिसमस मॉर्निंग। तो ये जो मॉर्निंग था उस दिन, यानी कि कल का जो सुबह था वो कौन सा सुबह था, तो क्रिसमस का सुबह था। क्रिसमस कब है, तो 25 दिसंबर को होता है, आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। तो इट वाज क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब क्या होता है, तो क्रिस्प का मतलब होता है आपका फ्रेश। ठीक है, तो ये जो सुबह था वो कैसा सुबह था, तो पूरा ताजगी से भरा हुआ था, ये फ्रेश था। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्वाइट मतलब होता है शांत। ठीक है, और चारों ओर क्या था, यहाँ पे शांति था। क्वाइट मतलब शांत हो गया। और यहाँ पर लिखा है ऑल अबाउट, ऑल अबाउट का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल का जो सुबह था क्रिसमस मॉर्निंग था और ये ताजगी से भरा हुआ था और आपका क्या था, पूरा चारों ओर शांति था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। तो एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग मतलब इतना सुंदर सुबह, एज आई हैव एवर सीन मैंने शायद ही देखा था। ठीक है, एवर मतलब होता है आपका शायद। तो यहाँ पे इतना जो है आपका सुंदर सुबह था जो जितना शायद ही इसने देखा था। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, है ना, इतना कोल्ड और फ्रोस्टी था सुबह,
एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितना एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। ठीक है, तो एज यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है तो ये कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई चीज़ का हम लोग उसको कंपेयर करते हैं और सेम के सेंस में, जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं एज शाइनी एज गोल्ड, है ना, एज शाइनी एज गोल्ड, तो इसका मतलब क्या है आपका, तो इतना चमकीला जितना कि सोना, यानी कि सोने की तरह चमकीला। ठीक है, तो इस सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वही यहाँ पे लिखा है एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, तो जितना एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए था उतना कोल्ड और फ्रोस्टी, कोल्ड मतलब आपका ठंडा होता है, फ्रोस्टी मतलब क्या होता है, बर्फीला, तो इतना ठंडा और बर्फीला सुबह था जितना एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको कोई दिक्कत लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, तो आई शुड लाइक मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मैं चाहूँगा, आई शुड का मतलब क्या हो गया, मैं चाहूँगा, टू बी एबल मतलब मैं बताने में आपका सक्षम होना चाहूँगा, एबल मतलब होता है सक्षम या योग्य, टू टेल यू आपको बताने में, दैट वे बिगेन इट कि हम लोगों ने इसे शुरू किया, यानी कि कोई घटना है जिसको शुरू कौन किया है, तो लेखक को लगता है कि मतलब वो इसे शुरू करे, ये बताने में उसको खुशी होगा। ठीक है, मैं ये बताने में आपका जो है हम लोगों ने इसे शुरू किया, ये बताने में मैं सक्षम होना चाहूँगा, लेकिन बट द ट्रूथ लेकिन सच ये है, आई एम असेम टू से मैं कहते हुए शर्मिंदा भी हूँ, इज़ दैट फ्रिट्ज बिगेन इट कि इसे हमने नहीं शुरू किया, इसे फ्रिट्ज ने शुरू किया। तो फ्रिट्ज क्या है आपका, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है फ्रिट्ज हेयर अ नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, तो फ्रिज का यहाँ पे वर्ड का यूज किया गया है जर्मन सोल्जर के नाम के लिए। तो फ्रिट्ज एक कॉमन नेम है आपका जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी का एक कॉमन नेम है, इसलिए कि यहाँ पे पूरा सोल्जर को ये नहीं जान रहा है नेम से, तो उसके लिए फ्रिट्ज वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये घटना किस समय का है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल आपको बता दें ताकि समझना आपको इजी लगे। ये जो घटना आपका यहाँ पर जिक्र किया गया है वो आपका 1914 के समय का है, और 1914 में क्या हो रहा था, यूरोप में जो है आपका वर्ल्ड वार हो रहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड वार आपका चल रहा था जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, उसी वर्ल्ड वार के समय का जो है आपका ये लिखा गया है लेटर। और यहाँ पे राइटर भी जो है, राइटर नहीं सॉरी, ये जो मैकफर्सन है, जिम मैकफर्सन, वो भी इस लड़ाई में शामिल है। ठीक है, तो 1914 के वार को यदि हम थोड़ा सा बता दें, ये मेनली आपका 9th क्लास में आप हिस्ट्री में इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वार में आपका क्या होता है कि जो आपका एक साइड जर्मनी आपका था, ठीक है, और एक साइड यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड, तो ये जो यहाँ पे लड़ रहा है जिम, वो इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा है। और यहाँ पे और भी कई कंट्री इसमें शामिल थे, जैसे जर्मनी के साथ यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी था, हंगरी था। ठीक है, इधर इंग्लैंड है, रसिया भी साथ में इसका है, इटाली भी है आपका। ठीक है, बाद में यूएसए वगैरह भी शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे कई कंट्री जो है आपका, यानी कि एक तरीके से पूरा यूरोप जो है समझिए वो दो भाग में बढ़ जाता है और वो लोग लड़ाई लड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, इसीलिए कि इसका नाम जो है वर्ल्ड वार रखा गया है। और इस वार में क्या है कि आपका सिर्फ सोल्जर ही नहीं लड़ रहे थे, यहाँ तक कि इस कंट्री के पास और भी जो लोग थे, जैसे कि कोई टीचर्स है, कोई डॉक्टर्स है, उसको भी इस लड़ाई में जो है शामिल कर लिया जाता है उसके जो है आपका गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उसको लड़ाई जीतना था किसी भी हाल में, है ना। और इस लड़ाई में आपका जर्मनी का लेकिन हार हो जाता है, और फाइनली लास्ट में जो आपका जो है इंग्लैंड, रसिया, ये सब जो है, यानी कि जिम मैकफर्सन का जो साइड है वही साइड बाद में जीतता है। वो 1918 का बात है, आपको उतना दूर तक नहीं जाना है। तो ये 1914 में लिखा गया है आपका, और राइटर इसमें जो है वो बता रहा है कि किस तरीके से जो है आपका एक मॉर्निंग जो कि क्रिसमस मॉर्निंग है, उस समय आपका उसके साथ एक घटना घटता है, तो उस घटना को यहाँ पे वो बता रहा है। तो ये यहाँ पे लिखा गया आई शुड लाइक टू बी एबल, ये तो हम लोग देख लिए यहाँ पर, आई एम असेम टू से इज़ दैट फ्रिट्ज बिगिन इट, तो यहाँ पे वो शर्मिंदा है ये कहते हुए कि फ्रिट्ज ने इसे शुरू किया, यानी इस घटना का जो शुरुआत है वो फ्रिट्ज के द्वारा हुआ है, ये कहते हुए वो शर्मिंदा है। तो यहाँ आगे दिया गया है फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, तो यहाँ पर दिया गया है आपका फर्स्ट समवन सॉ मतलब कि पहले किसी ने देखा, अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, जो अपोजिट ट्रेंच है ना। तो मानिए एक ट्रेंच ये हो गया आपका, एक ट्रेंच इधर हो गया, एक साइड जैसे कि आपका यहाँ पे जर्मन सोल्जर्स है और एक साइड आपका इंग्लैंड का सोल्जर है ना। तो अपोजिट ट्रेंचेज से जो है आपका वाइट फ्लैग लहराते हुए, है ना, इधर से कोई वाइट फ्लैग लहरा रहा है, ऐसा किसी ने देखा, यानी कि ये जो आपका जिम है वो खुद नहीं देखता है, इसके ही कोई सोल्जर ऐसा देखता है कि
अपोजिट ट्रेंचेज से कोई क्या कर रहा है, वाइट फ्लैग लहरा रहा है। तो वाइट फ्लैग जो होता है वो आपका शांति का प्रतीक होता है ना, वो शांति चाह रहा है इस हिसाब से, मतलब वो कहना इस तरीके से चाह रहा है। तो वाइट फ्लैग अपोजिट में जो है लहराता हुआ देखता है। देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस, देन मतलब होता है फिर, दे वेर कॉलिंग आउट, कॉल आउट मतलब होता है पुकारना या जवाब देना। तो वे लोग जवाब दे रहे थे टू अस यानी हम लोगों को, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के दूसरी ओर से। तो अक्रॉस का क्या मतलब होता है आपका, अक्रॉस का मतलब होता है जैसे कि मतलब एक फील्ड है, तो ये इस फील्ड मानिए एक इस साइड है कोई इस साइड, तो दूसरे छोर से है ना, तो दूसरे ओर से आपका जो है दूसरी छोर से जो है कोई आवाज़ दे रहा है लोगों को, है ना। तो किसके दूसरे छोर से, नो मैंस लैंड का। तो नो मैंस लैंड यहाँ पर किस लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर दोनों के बीच कुछ जगह है आपका, जैसे मानिए ये जगह हो गया जो ना जर्मनी के लिए का है ना इंग्लैंड का है, तो ये नो मैंस लैंड है, ठीक है, जिस पर दोनों का अपना अपना दावा है कि ये मेरा है, या मतलब सोल्जर का नहीं, एक कंट्री का एक तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन और दोनों का दावा है, और लेकिन अभी ये किसी का नहीं है। तो इसी को नो मैंस लैंड बोला जाता है, और ये बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि मान लेते हैं ये इस पर चला गया तो ये इसको मतलब जो है बमबारी कर सकता है या उस पर जो है अटैक कर सकता है। तो नो मैंस लैंड इसी को यहाँ पर बोला जाता है। ये यूरोप में जो आपका पॉपुलर जगह उस समय था फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में। तो नो मैंस लैंड के दूसरे ओर से यानी कि इस साइड से जो है आपका जो लोग हैं, इन लोगों को क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे। तो क्या यहाँ पर जो है कॉल आउट कर रहे थे, तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो इन लोगों को हैप्पी क्रिसमस यहाँ पे ये लोग विश कर रहे थे। तो टॉमी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। तो टॉमी यहाँ पर जिस तरीके से फ्रीड जो है वो एक जर्मन नेम है कॉमन, उसी तरीके से टॉमी एक कॉमन इंग्लिश नेम है, ठीक है। तो ये लोग इंग्लैंड के जो है आपका सैनिक थे, इन लोगों को इसलिए के यहाँ पे टॉमी नाम से पुकारा जा रहा है। तो दे वेर कॉलिंग टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, तो नो मैंस लैंड के दूसरी ओर से तो जो फ्रीड्स है वो इन लोगों को हैप्पी क्रिसमस जो यहाँ पर विश कर रहे थे। वैन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, मतलब जब तक जो है आपका, यानी जब वी हैड गॉट ओवर, यानी हम लोग गॉट ओवर कर पाते सरप्राइज से। गॉट ओवर क्या मतलब होता है, तो गेट ओवर का आपका V2 है, गेट का V2 गॉट होता है, तो गेट ओवर का मतलब होता है उबर पाना, यानी कोई घटना से उबर पाना। जैसे कि मतलब आप वो हमको क्रिसमस मतलब क्रिसमस विश कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उस घटना से आप एक तरीके से सरप्राइज्ड है, तो आप आश्चर्यचकित है कि अरे वो तो दुश्मन है, वो हमको विश कर रहा है। तो आपको उस घटना से लिखा हुआ है कि जब तक हम लोग उबर पाते तभी तक यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ अस, यानी हम लोगों में से कुछ लोगों ने जो है आपका सॉर्टेड बैक, यानी कि वापस यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, सेम टू यू फ्रिड, सेम टू यू, यानी लोग इसको सेम टू यू यहाँ पर कहना शुरू कर देता है या मतलब कहने लगता है, ठीक है। आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो मुझे लगा, आई थॉट है ना, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, तो दैट वुड बी दैट यहाँ पर देखिए दिया गया है। दैट वुड बी दैट मतलब होता है दैट वाज ऑल या दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर, कि यही मामला आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहीं पर जो है ये घटना आपका समाप्त होगा, ऐसा इसको लगता है। वी ऑल डिड, यानी हम लोगों ने सभी ऐसा सोचा, यानी कि इन लोग को लगा कि चलो क्रिसमस विश हो गया, बस यहीं पे घटना समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये इवेंट और आगे बढ़ता है। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तो बट देन सडनली मतलब क्या है कि लेकिन तभी अचानक जो है आपका वन ऑफ देम यानी उनमें से एक जो है वाज अप यानी ऊपर आया, देयर वहाँ, इन हिज ग्रे ग्रेट कोट, जो ग्रे ग्रेट कोट में आपका जो है अपने ग्रे ग्रेट कोट में जो है वो ऊपर आया। तो ग्रे आप यहाँ पर जो है ग्रे मतलब एक कलर है आपका, ग्रेट कोट क्या है, तो आर्मी लोग जो बड़ा कोट पहनते हैं उसी को ग्रेट कोट बोला जाता है, जो नॉर्मल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर तभी अचानक जो है एक व्यक्ति जो है यानी कि एक सोल्जर जो है ग्रे ग्रेट कोट में वो ऊपर आता है। तो किससे ऊपर आता है, तो ट्रेंचेज से ऊपर आता है। ये से ट्रेंच है, इसका ऊपर जो आपका जगह होता है, ट्रेंच एक तरह का खाई है, तो खाई से जो है ऊपर आया एक व्यक्ति जो है, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वो क्या करने लगा, वाइट फ्लैग यहाँ पे लहरा रहा था, ठीक है, लहराने लगा। डोंट शूट लेट्स समवन शॉटेड, तो डोंट शूट मतलब क्या होता है कि शूट मत करो, लेट्स, तो लेट्स वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है किसके लिए, तो जो यंग मैन है यानी कि जो जवान होते हैं उसके लिए लेट्स वर्ड यूज किया जाता है यूरोप साइड में। तो यहाँ पे वही यहाँ पे दिया गया है, डोंट शूट मतलब गोली मत चलाना, लेट्स समवन शॉटेड यानी कि किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड और किसी ने ऐसा नहीं किया, मतलब कोई भी गोली उस पर नहीं चलाया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, और तब जो है आपका एक दूसरा फ्रिज भी जो है उस पैरापेट के ऊपर आया। तो पैरापेट किसके लिए होता है, तो पैरापेट का मतलब यही है खाई के ऊपर का जो जगह है, जो वाल है, उसी को यहाँ पे पैरापेट बोला गया है। एंड अनदर उसके बाद और मतलब दूसरा फ्रिज है। इस तरीके से बहुत सारे फ्रिज जो है वो एक के बाद एक जो है वो खाई से बाहर आने लगे। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, तो मैंने अपने आदमी से कहा
अपने सर को नीचे रखो। इट्स अ ट्रिक, ये एक चाल हो सकता है, यानी कि अपने आप को छिपा के रखो, ट्रेंच में हम लोग छिप के रहना चाहिए। इट्स अ ट्रिक, ये एक चाल हो सकता है, बट इट वाज नॉट, लेकिन ये एक चाल नहीं था। ठीक है, चलिए आगे के पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बोतल एबव हिज हेड। तो एक जर्मन्स जो है आपका वो क्या कर रहा था, एक बोतल को वेव कर रहा था, लहरा रहा था अपने सर के ऊपर से, है ना। इट्स अ क्रिसमस डे, यह एक क्रिसमस का दिन है। टॉमी वी हैव स्नैप्स, हम लोगों के पास स्नैप्स है। तो स्नैप्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है स्नैप्स मीन्स है आपका अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। तो एक जर्मन ड्रिंक का नाम है स्नैप्स, जो कि अनाज से, ग्रेन से बनाया जाता है। वी हैव सॉसेज, हम लोगों के पास सॉसेज है। वी मीट यू, हम लोग मिलते हैं। यस, ठीक है। तो सॉसेज यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो सॉसेज क्या है, तो एक तरीके का आपका जो है फूड मटेरियल है आपका, है ना, एक खाने का आपका ये सामान है सॉसेज। तो वी मीट यू, हम लोग मिलते हैं। बाय दिस टाइम देयर वेर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। और इस समय तक यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डजन्स ऑफ देम, यानी उसमें दर्जनों जो फ्रिज है वो हम लोगों की ओर जो है चलने लगे, आने लगे, अक्रॉस नो मैंस लैंड, यानी कि नो मैंस लैंड से होते हुए। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनमें से किसी के पास क्या था, कोई राइफल वगैरह नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, यानी कि लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो है आपका वो सबसे पहले जो यहाँ पर ऊपर आया था। कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, है ना। तो हम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं, कॉमन बॉयज़, यानी कि आओ हम लोग सब मिलते हैं। एंड देन देर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद कोई जो है किसी को रोकता नहीं है, सब आगे बढ़ने लगते हैं। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, और मुझे क्या करना चाहिए, उन लोगों को रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, तभी और वहीं, यानी कि इतना में ही हम लोगों को, हमको क्या करना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगा, यानी मुझे लगता है कि मुझे उसे रोकना चाहिए था। ठीक है, बट द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सच यह है कि इट नेवर एवन अकर टू मी आई शुड, मेरे दिमाग में ये ऐसा कभी नहीं आया, समझे, ऐसा विचार इसको कभी नहीं आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी जो है इसका एक हिस्सा था, यानी कि ये जो घटना इवेंट घट रहा था ये भी इसका क्या है, एक हिस्सा था, जिम भी, है ना। इन द मिडिल ऑफ द वार, और वार के बीच में, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड, यहाँ पे जो वर्ल्ड तो नहीं बोला जाएगा, पूरा यूरोप जो है वार लड़ रहा है। वी वेयर मेकिंग पीस, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, शांति कर रहे थे, यानी कि हम लोग एक तरीके से एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। ठीक है, पीस मतलब शांति होता है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी। यू कैन नॉट इमेजिन मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो, कॉनी, है ना, वो कॉनी को बोलता है अपने वाइफ को लेटर के थ्रू जो है, कि तुम ऐसा कल्पना नहीं कर सकती हो कि क्या फीलिंग होगा मेरा, यानी माई फीलिंग, यानी मेरे फीलिंग को तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो। एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, कि मैं फ्रिज ऑफिसर की आंखों में यहाँ पर जो है देख रहा था। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी ओर बढ़ रहा था। ठीक है, हैंड्स आउट स्ट्रेच, हाथ जो है फैलाए हुए, आउट स्ट्रेच मतलब फैलाना। हैंड्स उल्फ ही सेड, उसने कहा, यानी कि जो ऑफिसर इसकी ओर बढ़ रहा था, है ना, वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्या है, हैंस उल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथ को ग्रिप करते हुए, यानी पकड़ते हुए। वार्मली, ठीक है, एक गर्माहट के साथ। एंड होल्डिंग इट, उसे पकड़ते हुए। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं डसलडॉर्फ से हूँ, है ना, और मैं क्या करता हूँ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक वायलिन की तरह ये आपका होता है। हैप्पी क्रिसमस जिम, तो वो जिम को हैप्पी क्रिसमस बोलता है। ठीक है, हैंस उल्फ जो हाथ फैलाए हुए इसकी ओर आता है, इसके हाथ को थामता है और अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम हैंस उल्फ है, मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ, और मेरा जो प्रोफेशन है ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाना। तो यहाँ हम बताए थे आपको कि इस वार में हर कोई हिस्सा ले रहा था, तो ये भी एक तरीके का क्या है, म्यूजिशियन है आपका, जो इस वार में हिस्सा लिए हुए हैं। आगे देखिए फिर दिया गया है इसमें, कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड, तो मैंने रिप्लाई किया कि मैं कौन हूँ, तो मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुमको भी हैप्पी क्रिसमस, है ना। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और मैं डॉर्सेट में एक स्कूल शिक्षक हूँ, यानी ये भी जो है आपका पहले सोल्जर से पहले क्या था, एक स्कूल टीचर रहा है। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में जगह है डॉर्सेट, जहाँ पे मैं स्कूल टीचर हूँ। तो डॉर्सेट ही स्माइल्ड, तो उसने स्माइल किया कि ओ डॉर्सेट, तो डॉर्सेट सुनकर उसे खुशी हुआ। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ।
आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से इसे जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सेलेंट सॉसेज। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैंने अपना रम राशन, तो रम राशन यहाँ पे क्या है, तो जो यहाँ पर फूड और ड्रिंक जो है जो आर्मी को प्रोवाइड किया जाता है उसी को यहाँ पे रम राशन कहा गया है, ठीक है। फूड और क्या आपका एंड ड्रिंक, तो आर्मी को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है फूड ड्रिंक, इसी का यहाँ पे नाम रखा गया रम राशन। इसको इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है रम राशन। तो वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, और उसका जो सॉसेज था, सॉसेज भी एक तरह का फूड है आपका, जो मीट का यूज़ करके बनाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हम लोग क्या किए, बहुत सारा बात वगैरह किए। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, है ना। तो बताता है अपने वाइफ को कि हाउ वी टॉक्ड, हम लोग किस तरीके से हम लोग बात करते हैं। वो लगभग यहाँ पे लिखा है परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रहा था। कौन, तो जो आपका हैंस वुल्फ जो है। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन इट टर्न आउट मतलब यह पता चला, टर्न आउट मतलब पता चलना, ठीक है। दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उसने डॉर्सेट में जो है कभी कदम नहीं रखा है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, इवन बीन मतलब होता है यहाँ तक, तो यहाँ तक कि उसने इंग्लैंड में भी कभी जो है कदम नहीं रखा, इंग्लैंड कंट्री भी वो कभी नहीं गया है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, तो उसने जो सीखा है, जितना भी वो जानता है इंग्लैंड के बारे में या डॉर्सेट के बारे में, तो वो अपने स्कूल से सीखा है इंग्लैंड के बारे में जो है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो वो बुक पढ़ा है उससे उसने इंग्लैंड और डॉर्सेट के बारे में सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेवरेट राइटर है ना, वो कौन है, तो थॉमस हार्डी जो है इंग्लिश का, वो उसका फेवरेट राइटर है। और हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसका जो फेवरेट बुक है वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो बुक है इंग्लिश का, जो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, वो हैंस वुल्फ का क्या है, फेवरेट बुक है, ऐसा वो बताता है राइटर इसको, जिम को। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, इसीलिए वहाँ बाहर, है ना, तो बाहर वहाँ नो मैंस लैंड में वी टॉक्ड ऑफ, हम लोगों ने बात किया, ऑफ बतसेबा, बतसेबा के बारे में, गैब्रियल ओक, ये सब क्या है अभी बता देते हैं आपको, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो ये सब जो टर्म है जो कि इस बुक में जिक्र है आपका, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो चूँकि ये जो है आपका वो पढ़ा है, हैंस वुल्फ जो इस बुक को पढ़ा है, तो इस बुक का कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने बात किया। बतसेबा उसका कैरेक्टर है इस बुक में, है ना। गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय, डॉर्सेट शहर उस बुक में यूज़ किया गया है, इसीलिए वो डॉर्सेट के बारे में जानता भी है, ठीक है। डॉर्सेट वो आया नहीं है कभी, तो इस बुक के में जो टर्म यूज़ हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ बात किया बहुत सारा। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, तो उसकी एक पत्नी है और उसका एक बेटा है हैंस वुल्फ का, बॉर्न जस्ट 6 मंथ्स अगो, जो कि जिसका जन्म जो है जस्ट 6 मंथ्स अगो जो है उसका जन्म हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी, एज आई लुक अबाउट, तो लुक मतलब होता है देखा, अबाउट मतलब यहाँ पे आसपास है ना, जैसे मैंने अपने आसपास देखा। देयर वेर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, तो हडल्स मतलब यहाँ पे ग्रुप होता है, ठीक है। तो खाकी और ग्रे का ग्रुप जो है हर जगह इसको दिखाई देता है जिम को, है ना। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के हर जगह चारों ओर जो है आपको इसको खाकी और ग्रे हर जगह दिखाई देता है। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, है ना। स्मोक मतलब कोई करते हुए, कोई हंसते हुए, है ना, बात करते हुए, ड्रिंक करते हुए, ईट करते हुए, तो इस तरीके से हर जगह इसको दिखाई देता है जहाँ पे खाकी और ग्रे आपस में मिले हुए थे, मिल रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तो हैंस वुल्फ और मैंने शेयर किया जो तुम्हारा बनाया हुआ जो क्रिसमस केक है जो मेरे पास था, है ना। तो किसका बनाया हुआ, तो कॉनी के बारे में बता रहा है कि कॉनी का जो क्रिसमस केक था, है ना, यहाँ पे कॉनी लिखा भी है, तो वो मैंने शेयर किया। ही थॉट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्ट, और उसको लगा कि जो मर्जीपन है, यानी मर्जीपन क्या है, तो ये केक है आपका जो कॉनी उसको दी है, तो ये केक मतलब जो है वो भी खाता है हैंस वुल्फ जो है, और वो कहता है कि वो ऐसा केक जो है उसने कभी टेस्ट नहीं किया था, वो वन ऑफ द नहीं बेस्ट केक है आपका, जो उसने ऐसा जो है आज वो चखा है उसको। आई एग्रीड, अब मैंने भी एग्री किया, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनमी, देयर नेबर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और हम लोगों ने जो है हर बात पे एक दूसरे से एग्री किया, हम लोग मतलब मिले, वो हमारा दुश्मन था, लेकिन इस तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिसमस पार्टी जो है मैंने पहले कभी नहीं मनाया था, और देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, है ना। इसलिए कि लेखक को जिम को जो है ये आपका ये बहुत ज़्यादा इवेंट जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको, है ना।
अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे और भी बहुत सारा घटना यहाँ पर घटा है उस टाइम में जो है आपका। फिर यहाँ पे लिखा है देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट ऑफ फुटबॉल। तभी यहाँ पे लिखा है कोई जो है, उसी में से कोई व्यक्ति जो है आपका फ्रिड्ज में से, आई डोंट नो हु, यहाँ पे फ्रिड्ज भी हो सकता है या इसके ओर से भी, टॉमी की ओर से भी हो सकता है ना। ब्राउट आउट ऑफ फुटबॉल, वो एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वेयर डम्प्ड इन पाइल्स टू मैक गोल पोस्ट। और ग्रेट कोट्स को यहाँ पर क्या किया गया, इकट्ठा करके पाइल्स में रख दिया गया। यहाँ पे मान लेते हैं कोट्स को रख के, और क्या बना दिया गया, जैसे यहाँ पे बहुत सारा कोट रख के क्या बना दिया गया यहाँ पे, तो गोल पोस्ट बनाया गया, यानी फुटबॉल खेलने के लिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और जो अगला चीज़ यहाँ पे होने जा रहा था वो हम लोग जानते थे कि वो टॉमी और अगेंस्ट फ्रिड्ज के बीच जो है यहाँ पर नो मैंस लैंड में क्या होने वाला था, अब फुटबॉल का मैच होने वाला था। क्या होने वाला था यहाँ पे, जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर के बीच जो है आपका फुटबॉल का यहाँ पर अब मैच होने वाला था, जो कि बहुत ज़्यादा क्या था, शानदार बात था। जो कि दोनों एनिमी थे आपका, जो कि लड़ाई लड़ रहे थे जो है आपका बहुत समय से, और अब दोनों के बीच एक तरीके का मैच वो लोग खेल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। Hans and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। तो यहाँ पे दिया गया हैंस वुल्फ और मैंने, लुक्ड ऑन मतलब देखा, यानी कि ये लोग क्या करता है, फुटबॉल मैच को देखता है, एंड चीयर्ड और जो खिलाड़ी है उसका उत्साह बढ़ाता है, क्लैपिंग आवर हैंड्स और अपने हाथ से ताली बजाता है यहाँ पर, एंड स्टैम्पिंग आवर फीट अपने पैरों को पटकता है, टू कीप आउट द कोल्ड ठंड को यहाँ पर लिखा हुआ है दूर रखने के लिए, यानी ठंड से बचने के लिए भी जो है आपका, एज मच एज एनीथिंग और भी दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरी चीज़ का मतलब उत्साह भी बढ़ाता है और ठंड से बचने के लिए भी अपने हाथों वगैरह को रगड़ता है लोग। देर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तो एक क्षण आया यहाँ पर जब मैंने नोटिस किया कि हमारा जो ब्रीथ्स है, यानी कि जो सांस है ना, मिंगलिंग इन द एयर, वो हवा में क्या कर रहा है, मिल रहा है, यानी कि ठीक है, बिटवीन अस यानी हम लोगों के बीच, यानी कि फ्रिड्ज और टॉमीज के जो ब्रीथ्स है यहाँ पर वो भी एयर में मिल रहे हैं। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। तो यहाँ पे जो आपका हैंस वुल्फ है उसने भी इसे देखा और उसने मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, जिम मैकफर्सन ही सेड उसने कहा, आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर बाद, ठीक है। अ वाइल मतलब थोड़ा देर होता है, आफ्टर मतलब बाद, यानी कि थोड़ा देर बाद वो बोलता है हैंस वुल्फ जो है, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व द वार। मुझे लगता है कि हम लोगों को वार को रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है, इसी तरीके से वार को रिजॉल्व करना चाहिए। किस तरीके से, तो अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से वार को जो है रिजॉल्व करना चाहिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, तो एक फुटबॉल मैच में कोई भी आपका यहाँ पे डाई भी नहीं होता है, मरता भी नहीं है। नो चिल्ड्रेन आर ऑफेंड, और कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, कोई वाइफ जो यहाँ पर जो है वो विडोज़ नहीं होती है, ठीक है। तो एक फुटबॉल मैच यहाँ पर बोलता है हैंस वुल्फ को एक बेटर जो है आपका ऑप्शन हो सकता है वार को रिजॉल्व करने का। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया लेकिन मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हम टॉमीज जो है, यानी कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लैंड के जो इंग्लिश हम लोग जो सोल्जर्स हैं, हम लोग श्योर जो है हम लोग जीतेंगे, ठीक है, यदि हम लोग क्रिकेट खेले तो प्रोबेबली संभवतः। वी लाव्ड एट दैट, और इस पर हम दोनों हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द मैच, और हम लोग साथ जो है मैच के हम लोगों ने देखा। सेट टू से, लेकिन दुख की बात है, कौनी फ्रिड्ज वोन, कि फ्रिड जो है इस मैच को जीत गया, मतलब जो फुटबॉल मैच है वो कौन जीता, फ्रिड जीता। 2-1, यानी कि 2-1 से यहाँ पर वो जीतता है। 2 गोल जो है फ्रिड्स का होता है और 1 गोल आपका इसका होता है, ठीक है, टॉमी का। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैंस वुल्फ जो है वो जनरसली बोलता है। जनरसली मतलब होता है कि एक उदारता के साथ। आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल पोस्ट जो था वो आप लोगों से क्या था, वाइडर था, ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए हम लोग जीत गए। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, तो इसलिए कि ये एक फेयर मैच नहीं था, है ना। द टाइम केम एंड आई ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। द टाइम केम, यानी कि समय आया अब, है ना, ऑल टू सून, और जल्द यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही गेम जो है आपका समाप्त हुआ, जब गेम यहाँ पे समाप्त हुआ और स्नैप्स जो है, रम हो या सॉसेज हो, सारा कुछ अब जो है रन आउट हो चुका था, यानी कि ख़त्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम लोग जानते थे कि ये अब क्या है, समाप्ति का समय है, इन्हें अब हम लोगों के बिछड़ने का समय है। आई विश्ड हैंस वेल, और मैंने हंस को जो है विश किया। एंड टोल्ड हिम
आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। और मैं होप करता हूँ, मैं ऐसा आपके लिए जो है कामना करता हूँ कि आप अपने फैमिली से जो है जल्द मिलेंगे, दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये जो युद्ध है वो जल्द ही समाप्त होगा और हम सभी अपने घर जा पाएंगे। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मुझे लगता है कि यही जो है हर सोल्जर चाहता है ना, हर सोल्जर का यही कामना है। ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना जेम मैकफरसन। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलूंगा। नोर यू, और तुम भी शायद नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, है ना, उसने हम लोग हमें क्या क्या सैल्यूट किया और वॉकड अवे, और वापस जाने लगा धीरे, स्लोली मतलब वहाँ से धीरे धीरे, अनविलिंगली, और मतलब विलिंगली नहीं, यानी कि एक इच्छा नहीं हो रहा है, बहुत दुख के साथ जो है वहाँ से वो वापस होने लगा। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड देयर ट्रेंचेज, है ना, अनविलिंगली वो जा रहा था, ऐसा बोल रहा है कि जिम ने ऐसा महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने टर्न किया यहाँ पर जो है जस्ट एक बार जो है वेव किया फिर, और देन जो है वन ऑफ द हंड्रेड ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और जितने भी यहाँ पे ग्रे कोटेड मैन थे वो अपने जो ट्रेंचेज थे उसमें वो लोग वापस चले गए। फिर यहाँ पे दिया गया है दैट नाइट बैक इन आवर डक आउट्स, मैंने उस रात जो है बैक इन आवर डक आउट्स, तो अपने डक आउट्स में आकर, डक आउट्स क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। तो एक ग्राउंड में होल करके जो है आपका एक शेल्टर बनाया जाता है जहाँ पर जो सोल्जर्स रह सके, एक तरीके का घर बनाया जाता है जो ग्राउंड के नीचे होता है, इसी को डकआउट बोला जाता है। तो उस रात यहाँ पे लिखा हुआ है डकआउट में वापस आकर, वी हर्ड, यानी हम लोगों ने सुना, देम सिंगिंग अ कैरोल, तो हम लोगों ने उन्हें एक कैरोल गाते हुए सुना। तो कैरोल क्या होता है, तो कैरोल जो होता है जो क्रिसमस सॉन्ग होता है उसी को कैरोल बोला जाता है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और इसे बिल्कुल जो है सुंदरता के साथ जो है ना उसको गाते हुए सुना, यानी बहुत सुंदर आवाज़ में उसे गाते हुए सुना। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है जिम। इट वाज स्टीले नेस्ट, तो ये जो कैरोल का नाम है वो स्टीले नेस्ट था, मतलब ये कैरोल था जिसका मतलब है साइलेंट नाइट। तो साइलेंट नाइट कैरोल जो है मैंने उसे गाते हुए हम लोगों ने उसे सुना। आवर, जो कि बहुत यहाँ पे दिया गया ब्यूटीफुली वो लोग उसको गा रहे थे। आवर बॉयज़ गेव देम ए रॉजिंग कोरस ऑफ वाइल सेपर्ड वॉज्ड, तो हमारे लड़के ने, और जो जवान वहाँ पर थे डगआउट में, उसने उसे क्या दिया, कोरस दिया, यानी उसके साथ वो लोग भी गाने लगे, हम लोग के जो बॉयज़ थे, है ना, रोजिंग मतलब होता है बहुत जोशीले आवाज़ में, वो लोग भी जो उसका साथ देने लगे। और ये लोग जो कोरस गा रहे थे, जो कैरोल गा रहे थे वो था वाइल्ड सेपर्ड, जो कैरोल है ये लोग गा रहे थे, नहीं कोई और कैरोल जो है ये लोग भी उसके साथ गाने लगे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, और हम लोगों ने क्या क्या कैरोल को एक्सचेंज किया। ठीक है, पहले वो गाते थे फिर ये लोग गाने लगे, फॉर अ वाइल, नहीं कुछ समय तक। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम लोग सभी क्या हो गए, शांत हो गए, इन्हें सब सो गया होगा मे बी। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम लोगों ने अपना समय जो है शांति और गुडविल के साथ जो है हम लोगों ने बिताया। पीस मतलब शांति है, और गुडविल मतलब क्या होता है, सद्भावना, यानी अच्छा विचार के साथ, अच्छा भावना के साथ हम लोगों ने अपना जो है 25 दिसंबर जो है यानी क्रिसमस जो है अच्छा शांति और सद्भावना के साथ बिताया। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और एक समय जो मैं ट्रेजर करना चाहूँगा, मतलब संजो कर रखना चाहूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं जब तक जीऊँगा मैं ऐसे समय को, इस समय को मैं याद रखूँगा, ऐसा यहाँ पे जिम का कहना है। आगे फिर दिया गया यहाँ पे डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अपने ये कॉनी को बोल रहा है कि डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट, यानी कि अगले क्रिसमस तक, है ना, अगले क्रिसमस के टाइम तक जो है, दिस वार विल बी नथिंग, ये जो युद्ध है वो कुछ नहीं रहेगा, बस एक दूर मतलब बहुत पुराना जो है और एक भयावह याद बनकर रह जाएगा। ठीक है, एक टेरिबल याद, डिस्टेंट याद बनकर ये रह जाएगा। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो आज घटा है उससे मुझे ऐसा लगता है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों तरफ के जो आर्मीज है वो पीस के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो तरस रहे हैं, वो लोग पीस चाह रहे हैं, इसलिए कि ये युद्ध जो है वो ज़्यादा नहीं टिकेगा, अगले साल तक ये जो है एक जो है डिस्टेंट मेमोरी बन के रह जाएगा कि ऐसा मतलब जो है पहले हुआ था। वी शैल बी टुगेदर अगेन, और हम लोग सभी जो है फिर एक साथ हो जाएंगे, है ना, आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इसका यकीन है। तो फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है योर लविंग जिम।
तो ये लेटर यहाँ पे लिखा गया था जिम के द्वारा कॉनी को, ठीक है, तो कॉनी उसकी वाइफ है। तो ये इस तरीके से आपका जो है आपका पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो में हम लोग जो है पार्ट 3 को देखेंगे। तो अब जो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वीडियो में क्या आपको कमी लगा आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें उस कमी को दूर किया जा सकेगा, ठीक है।